जोड़ घटो गुना भाग ये सब देखिए। डेसिमल मतलब क्या होता है? दशमलव। अच्छा सोचो, अगर भिन्न का जोड़ घटो गुना भाग तो दशमलव का जोड़ घटो गुना भाग नहीं होगा? हैं? नहीं होगा? होगा। अब क्या सीखोगे? इधर ध्यान दो, क्या सीखोगे? भिन्न के जोड़ घटो गुना सिखा दिए ना, अब दशमलव वाला जोड़ घटो गुना भाग हम सिखाएंगे, ठीक है? वो वाला सिखा रहे हैं। तो पहले इसको लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? डेसिमल्स वाले पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? डेसिमल मतलब क्या होता है? दशमलव। ये ध्यान से कर लोगे फिर चैप्टर खत्म। चैप्टर का नाम ही है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव। भिन्न का जोड़ घटो गुना भाग सीख लिए, फिर दशमलव जोड़ घटो गुना भाग सीख लिए, हो गया। तो दशमलव में कितना हो, क्या होगा? तो ए में क्या पढ़ोगे? ये ए क्या पढ़ोगे? इसको एडिशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। किसके जोड़ पढ़ोगे? इधर देखो, पॉइंट वाले जोड़ पढ़ोगे। कौन पढ़ोगे? पॉइंट वाले। देखो 1 में देखो 0.123 प्लस 0.426 या 7, ठीक है? इसको जोड़ना है तुम्हें, ठीक है? जोड़ना। आप कैसे जोड़ोगे? देखो कैसे जोड़ोगे तुम। 2 में देखो 0.32 प्लस 0.365, उसके बाद देखो 3 0.096 प्लस 0.12। ये पॉइंट वाले क्या है? जोड़ हो गया। यहाँ पॉइंट वाला क्या आप सिखा है? एडिशन हो गया। घटो सीखोगे। क्या सीखोगे? घटो को सबट्रैक्शन बोलते हैं। सबट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो घटाओ में देखो पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं? पहला देखो वैसी घटाएंगे तो पहला लोगे 0.342 माइनस 0.021, पहला ये है। दूसरा क्या होगा? दूसरा देखो, ये सबट्रैक्शन वाले में दूसरा जा रहे हैं। दूसरा 0.038 माइनस 0.029, ये हुआ। तीसरे एक में 3 क्वेश्चन देगा। तीसरा हम क्या? 0.869 माइनस 0.778, क्या है? 0.778। अब क्या करोगे इसके बाद? 2 देख लेते हैं गुना 2 भाग। तो क्या देखोगे? तो गुना को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हो? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। गुणन उसको बोलते हैं, उसी गुणन बोलते हैं। तो 2 गुना लोगे कौन? देखो इधर पॉइंट वाला गुना कैसा होता है? 1 0.342 गुना 0.42। ये तो 2 अंक के गुना है ना। पॉइंट वाले में 2 अंक के, देखो 2 अंक से गुना कर रहे हैं। दूसरा 0.962 इंटू 0.2, 1 अंक के गुना है। या ऐसे भी कर सकते हो 1.2, हो गया ना? और क्या करोगे? डिवीजन वाला है ना, लास्ट में क्या है? तो यहाँ मत देते, भाग उधर दे देंगे साइड में। यहाँ तीसरा लिख देते क्वेश्चन इसका 6 इंटू 3.2, ठीक है? ये वाला मतलब यहाँ देखो हर जगह हम क्या किए हैं? 0 0 0 पॉइंट किए। तो 1 भी तो लगा सकते हैं यहाँ, 1 लगा, पता नहीं दिमाग का 1 लगा दो। 1 लगा के यहाँ कितना लगाओगे? यहाँ 2 लगा दो। इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है। यहाँ क्या लगाओगे? यहाँ 2 लगा दो। क्या लगाओगे? 2 कर दो यहाँ 2। इससे भी कर सकते हो।
यहाँ क्या 4 लगा देते हैं, क्या लगाओगे 4 लगा दो। बना कैसी भी वैसे भी बन जाता, लेकिन 4 लगा रहे ताकि तुम्हारे दिमाग में 0 0 नहीं रहे, दूसरा अंक भी रहे। ये हो गया। उसके बाद क्या लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में डिवीजन क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन में देखो, डिवीजन तो थोड़ा भारी होगा, इसमें कुछ नहीं है। 1 3 बार देखो 0.35 डिवीजन 0.42। वाह, इधर देखो दूसरा 2 3.6 भागा 1.2। तीसरा 9.6 भागा 4.8। वाह, उसके बाद 4 0.4 भागा 0.2। तो किससे किससे सब बन जाएगा बताओ, किससे सारे बन जाएंगे क्वेश्चन, बनेगा। इधर देखो, जानते सब हो तुम, ये भी जानते हो, 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 सब पता है तुमको। अभी देखो कैसे बनता है। इसमें क्या करोगे सबसे पहले, इसमें तो सबसे पहले इसको ऐसे रख देना 0 पॉइंट, ऐसे देखो पूरा कैसे रखोगे 0.123 एक जगह रख दो। तुमको बट्टा करने वाला जोड़ आता है ना, उस तरह से लिखो। अब देखो कैसे रखोगे, इसको तो 0 है ना, तो पॉइंट के बाद वाला एक 0 है, यहाँ रख दो। यहाँ से लिखते जाओ 4 2 6 7, मतलब 3 था तो 3 यहाँ हो गया, 7 वाला आगे चला गया। 7 के ऊपर में बोलोगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या रख दोगे 0, क्या रखोगे 0। फिर करो 0 + 7 7, 6 + 3 कितना हुआ, 3 + 6 9, 2 + 2 4, 1 + 4 5। तो 5 हुआ, कुछ हासिल बचा नहीं, बचा ना। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे दोगे, एडिशन है ना, जोड़ता, पॉइंट दे दोगे। 0 0 कितना होगा, क्या होगा 0 होगा। आंसर क्या हो गया 0.5497। वाह, ऐसी सीखे थे ना, हो गया। बाकी ध्यान से देखो, सबको सीखना जरूरी है, बार बार इसी के लिए सिखा रहे। ये एक रंग का है तुम्हारा, ये दूसरा रंग है, देखो 1.32। अब देखो ये पॉइंट के बाद है ना, उससे पहले तो 0 है, तो यहाँ पॉइंट से पहले क्या रख दोगे 0 0 रख दो। उसके बाद 3 लिखो, 6 लिखो, मतलब 2 के नीचे 2, 5 इधर कर दो। अब 5 के ऊपर कुछ है नहीं है ना, कुछ नहीं है तो 0 दे दोगे। प्लस ऐड करोगे, देखो 0 + 5 5, 2 + 6 8, 6 + 6 3 + 3 6, 1 + 0 1। तो आंसर ये हो गया उसका। इधर देखो इसका, इधर देखो, इधर क्या लिखोगे, तो यहाँ ये कर सकते हो। देखो ये ऊपर है ना, समझने के लिए इधर देखो क्या करोगे, इसके जस्ट नीचे इसको रख दो, रखो। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले 0 है, 0 रखो। पॉइंट के जस्ट बाद क्या 1 है, उसके बाद 2 है। यहाँ कुछ है नहीं है ना, ठीक नीचे कुछ है नहीं है तो 0 रख दो। अब करो 6 + 0 0, 6 + 0 कितना होता है 6 होता है, 0 नहीं होता। 6 + 0 6, 9 + 2 11 का 1 1 है, तो 0 + 1 2 2 हो गया। उसके बाद पॉइंट का पॉइंट उतार दो, यहाँ 2 + 0 2, तो वही हुआ, मतलब 2 पॉइंट। इसको पढ़ोगे कैसे, इधर देखो पॉइंट वाले को ऐसे पढ़ा जाता है, 216 मत पढ़ना, इसको बोला 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट है थी। देखा कौन में पढ़े थे, तो पॉइंट ड्रॉ करने सीखे थे। 0.365 पढ़ोगे, 365 मत पढ़ना, क्या पढ़ोगे 0.365। अगर ये लिखा रहेगा क्या पढ़ोगे 0.12 पढ़ोगे, 0.12 मत पढ़ना, 0.12 0.32। तो जो भी होगा तो वो रिपीट करके बोलोगे 0. यहाँ बोलोगे 3.46 3.46 3.2। तो मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी अगर 3 4 2 पढ़ोगे 342 मत पढ़ना इसको, ठीक है, हम बता दिए वैसी पढ़ोगे। अब देखो यहाँ घटाओ करोगे नहीं करोगे, तो जस्ट वैसी जैसे जोड़ में किया था वैसी घटाओ में तुम कर दोगे, ठीक है। और पैसा वाला घटोगा तो पैसा लेना, देख लेते सही होगा। तो यहाँ क्या करोगे 2.342, तो इसको करोगे, इसके जस्ट नीचे रखो
पॉइंट रख दो, जीरो नहीं कुछ है तो जीरो रखो, 0 पॉइंट यहाँ रखो, 0 2 1, यहाँ में तो 3 है ना, तो यहाँ तो हो गया, यहाँ कुछ जीरो रखने की जरूरत नहीं है। करो, 2 में से 1 गया, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 3 - 0 3, 2 - 0 2, बीच में पॉइंट आएगा, 2.321 आंसर है। ये हो गया। इसको इसी तरह कर लोगे मल्टीप्लीकेशन में। देखो ये 2 डिजिट का है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, 2 अंक का गुना बोलते हो ना, तो अंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट। वही बोले 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है, 1 2, यहाँ कितना, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 डिजिट है ना, एक है, एक अंक है ना ये। देखो ये करोगे, ये सिंपल से कुछ मत करना है, गुना में देखो अभी मारेंगे थप्पड़ घूम जाओगे। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो पॉइंट कितना है, पहले पॉइंट जोड़ो, देखो कितने अंक पे, 1 2 3 डिजिट के बाद है ना पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें कितना डिजिट है, 1 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो दोनों जोड़ के कितना होगा, 5 होगा ना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना चाहिए, 5। यहाँ लिख लो, यहाँ क्या लिखोगे, 5, तो 5 याद रखना। यहाँ पे देखो 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, वहाँ यहाँ कितना पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 1 देखोगे 2 है, तो 1 डिजिट है, मतलब एक अंक है, तो 1 यहाँ है, यहाँ 3 है, तो 1 3 कितना हो गया, 4 डिजिट है। यहाँ क्या है, 2 है ना, 3 डिजिट। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, यहाँ कितना है, तो उसमें डिजिट काउंट नहीं करना है। डिजिट किस में काउंट करना है तुम्हें, डिजिट से मल्टीप्लीकेशन में काउंट करना है तुम्हें, तो करो इधर। तो ये सब तो ठीक है, ये हुआ। अब इसको करोगे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, वो तो तुम सीखे हो ना मल्टीप्लीकेशन। देखो बनाते हैं यहाँ डिब्बा, ये चीज सीखे हो तुम, नहीं सीखे हो। देखो 3 4 2, तो पॉइंट हटा दो, ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, काउंट कर लिए हम रखे हुए। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4 2 से, करोगे 2 अंक के गुना हुए, तो उसको नॉर्मल पॉइंट हटा के नॉर्मल पहले गुना कर लो। कितना करोगे, यहाँ देखो 4 8 6 8 16 6 3 4 जा 12 8 13 हुआ ना, 4 6 13 4 1, कितना हुआ, 1 4 3 6 4, 1 4 3 6 4, मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। देख लेना उसमें कुछ गलती होगा तो इस गलती को गलती नहीं माना था, रिकॉर्ड में भी है, अगर ऐसे गलती हुआ तो उसको गलती नहीं माना जाता। कभी कभी होते हैं बहुत फास्ट करते हो कैलकुलेशन, गलती हो जाता है, तो इसको ये नहीं बोलोगे कि टीचर को आता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि टीचर को नहीं आता है, हो सकता है हड़बड़ी में कुछ एक छूट गया होगा, लेकिन तुम बनाओगे सही से बनाओगे। वही चीज अगर फिर से करे तो फिर से गलती नहीं होगा, चेक कर लो। 2 2 जा 4 8 6, उसके बाद यहाँ करो 2 4 जा 8 16, 1 बचा हुआ तुम्हारे पास, 3 4 जा 12 13, ठीक है। उसके बाद 4 6 16 हुआ तो 1, तो 12 13, फिर एक बचा 3 हुए 4 1, तो मतलब ये सही है, सही है। तो अब देखो कितने पॉइंट था, 5 पॉइंट था, 5 अंक लो, 2 2 4 1 5 अंक है ना, तो 5 अंक लो। तो पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए, 5 अंक, यहाँ पॉइंट रख दो, पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए, 5 अंक। तो 5 अंक के बाद 2 2 4 5, इसके बाद पॉइंट रखोगे, ऐसे कर दोगे। पॉइंट से पहले क्या 0 होता है ना, नॉर्मली खाली पॉइंट ऐसे बोलेंगे, पॉइंट 1 12 है। अगर तुमसे पूछेगा पॉइंट 1 2 है, पॉइंट 1 2 है, तो इसको 0.12 लिखते हैं, यानी कि पॉइंट 1 2 लिख दिया, ठीक है। नहीं कुछ है तो आगे 0 रख दोगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था ना, 0 रख दोगे। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करोगे क्या होगा, इसको करो मल्टीप्लाई, तो इसमें 4 डिजिट है ना, तो 4 आएगा, मतलब पॉइंट के बाद कितना आएगा, इसमें 4 आएगा। उससे पहले अगर कुछ होगा तो 1 है, तो यहाँ शायद 1 होगा, तो उससे पहले देख लो, करो मल्टीप्लाई। 9 6 2 इंटू 1 2, पॉइंट हटा के करना, ठीक है। पॉइंट बस दिमाग में जोड़ लेना, कितने पॉइंट है, कितने के बाद होगा। तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 हुआ, 9 2 जा 18 19, 2 6 9, तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा, यहाँ देखो 4 4 9 6 15 हुआ ना, तो 1 बचा, 9 1 10 11, तो इतना आएगा।
इतना हुआ कितने पॉइंट के बाद, 4 पॉइंट के बाद होना चाहिए था ना, है? तो देखो काउंट करो, पीछे से काउंट करोगे 2 4, 4 के बाद पॉइंट होगा ना, कहाँ रखोगे पॉइंट, कहाँ रखोगे, 4 के बाद रखोगे पॉइंट, यहाँ रखोगे, आंसर लिख देना, काउंट करना पॉइंट कहाँ रखेगा, तो पॉइंट यहाँ रखोगे तो आंसर कितना आएगा 1.1544, ठीक है, यहाँ रखोगे। फिर इधर ओए बोल दिया हल्ला नहीं करना, हल्ला करे देखोगे अभी मिठाई खिला खिला कर मारेंगे। 3 4 6 इंटू 3.2 ये करोगे, इसको मल्टीप्लाई खुद से करोगे, पॉइंट कितना 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट अभी खुद से करोगे, फिर आंसर इसका बताओगे। यहाँ देखो इसका वो बता दिए, एक तुम्हारे लिए छोड़े, यहाँ देखो ये डिवीजन वाला ये करना, डिवीजन को हम क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बटा भी तो बोलते हो, नहीं बोलते हो, इसको बटा नहीं बोलते, भाग को बटा बोलते हो, बाय बटा बोलते हो। तो ऐसे करो, यहाँ सिंपल से ऐसे कर देना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर देना 0 पॉइंट ऐसे कर लेना, ठीक है। तो वो भागाकार किया रहेगा, तो ऐसे पहले लिख लेना, इसको ऐसे लिखोगे, फिर क्या करोगे, इधर देखो, फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से देखो, यहाँ 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट को उड़ाओ, मतलब काट दो, ऐसे उड़ गया, उड़ा दिया ना, मतलब उड़ गया, हटा 2 पॉइंट हटा दो, अंक के बाद कितने 2 है ना, 2 डिजिट है, तो नीचे में रखोगे, यहाँ गुना कितने करोगे, 100 से गुना करोगे, क्या करोगे 100 से गुना करोगे, ऊपर वाला को उड़ाओगे तो नीचे में 100 से गुना रखोगे, ठीक है। 2 पॉइंट है ना, तो 2 1 पर 2 0, नीचे में कितना 2 पॉइंट है, यहाँ भी है ना 2 डिजिट, ये वाला उड़ाओगे तो कहाँ से गुना होगा, ऊपर में होगा, वाह अब उड़ गया, अब क्या बचा ऊपर में 35 यहाँ बचा, 42 यहाँ बचा, 0 सब पॉइंट हट गया, हटा दिए पॉइंट। अब 100 ऊपर में भी 100 नीचे में, कटेगा दोनों, नहीं कटेगा, काटो 100 ऊपर में 100 नीचे में, 100 कट गया, तो बचा क्या यहाँ 35 बचा, 42 बचा, वही ना बचा, पॉइंट तो हट गया, तो 35 में कितना 7 5 35 होता है, हाँ 7 5 35, 7 5 35, 7 6 के 42, आंसर कितना होगा 5/6 हुआ आंसर। पॉइंट में ऐसी है, पॉइंट में यही करोगे, 3 पॉइंट यहाँ भी रखो, 3.6 1.2 यहाँ रखो, ये हटाओगे, ये पॉइंट लगाओगे तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, नीचे में 10 से होगा, 1 पॉइंट गया 1 0, 1 पे 1 0, यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ फिर 1 पे 1 0 होगा, 10 ऊपर में भी 10 नीचे में कट गया ना, तो 36/12 होगा, तो 12 3 36 होता है, 3 आंसर आया, नहीं आया। उसके बाद देखो 9.6 है, ये तो बन जाएगा, इजी है, यहाँ देखो ये मिटा देते हैं, तभी वहां किए थे, यहाँ देखो 0.4 0.2, यहाँ भी एक डेसिमल के बाद यहाँ भी, तो ये उड़ेगा तो नीचे से 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 करो नीचे में, यहाँ से उड़ाओगे ऊपर में 10 हो गया, 10 10 कट गया, 4/2, 4/2 को क्या बोलते हो, 2 दूनी 4 नहीं करते हो, तो 2 आंसर हुआ। तो तुम्हारे लिए एक सिर्फ ये छोड़े हैं, बाकी यहाँ छोड़े हैं, और यहाँ है एक, और कहाँ और कहीं नहीं है, तो ये बना लोगे। और क्या करें इसको, एक बार ध्यान से देख लो, जिस चीज में अटक रहे होगे, यहाँ देखो कहाँ है, ये सबसे पहले ध्यान रखोगे पॉइंट कैसे है, तो 2-4 चीजें ध्यान रहता है कि देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो सबसे पहले पॉइंट का मतलब काउंट करना, इसमें कितना उसमें कितना, फिर पॉइंट हटा देना, गुना कर लेना, फिर डेसिमल के बाद उतना अंक होना चाहिए, ठीक है। तो काउंट करोगे, जैसे यहाँ आया था तो पीछे से काउंट करोगे, अगर 4 अंक है तो पीछे से 4 लोगे, ये नहीं कि आगे से 4 ले लिए पॉइंट, मतलब पॉइंट इधर से, वो कौन सा साइड राइट है ना, तो राइट से लेफ्ट आओगे ना, ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आओगे तुम, इधर से पॉइंट काउंट करते होगा, 4 पॉइंट, यहाँ कितना था 3 इधर है 1 इधर है, 4 डिजिट है ना, 4 अंक है, तो 4 अंक से पहले पॉइंट दिए ना, इधर से काउंट करोगे 2 2 4, इधर से काउंट हमेशा याद रखना, इधर से काउंट करेंगे, यानी कि इधर से काउंट, इधर से करोगे कहाँ जाएगा, देखो 1 2 3 4, यहाँ जाएगा ना पॉइंट, यहाँ हो नहीं सकता ना, नहीं होगा यहाँ, क्यों नहीं होगा यहाँ, देखो 0 पॉइंट, तुम्हारे पास कितना रुपया है 0.96, मतलब 1 रुपया से कितना पैसा कम है, 1 रुपया में 62 पैसा, मतलब 1 रुपया में कितना 100 पैसा होता है ना, यहाँ 62 है ना, यहाँ जोड़ोगे मतलब 1 रुपया से कम रुपया है ये 1 रुपया से 2 पैसा ज्यादा है, ये ज्यादा 1 रुपया, मतलब यहाँ कम है, यहाँ 1 रुपया ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा ही होगा ना, देखो 1.2 तो थोड़ा रुपया ज्यादा हो गया, 1 रुपया 15 पैसा क्या हुआ, 1 रुपया 15 पैसा नहीं हुआ, उसको तो अभी
हम लोग पढ़े भी नहीं है कभी। ये हो गया। वो इस तरह से अभी ये बनाओ, ये वाला बनाओ, अभी ये वाला बनाओ, फिर मुझे बोलना। ये वाला बना लिए तो फिर ये वाला बनाओ तुम। एडिशन में और ले गए, एक और दे देते हैं यहाँ क्वेश्चन, दे यहाँ लिखा देते हैं ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से 0.34 प्लस 3.46। तो इसका आंसर लिखोगे। एडिशन में ये बना लोगे, सब्ट्रैक्शन में अभी तुरंत बनाओगे, ये बनाओगे फिर वो बनाओगे। तो हर कैटेगरी से एक एक कर लो और ध्यान से बनाओ तुम, तुम्हारा बहुत जरूरी है, ठीक है।